गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए झारखंड सामान्य ज्ञान से क्लास नंबर 9 में हम लोग झारखंड की जल प्रपात के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए एक एक करके सारी बातों को सुनिए और समझिए। आप कहते किसको हैं? तो देखिए, ऊंचाई से गिरते हुए जल, अगर कोई नदी है बह रही है मान लीजिए, और वह उसकी जो जल है अचानक नीचे गिर के बहना शुरू कर दे, तो समझिए कि वहाँ पर जलप्रपात का निर्माण हो चुकी है। मतलब समझिएगा, ऊंचाई से गिरते हुए जल को हम लोग जलप्रपात कहते हैं। कि फिक्स नहीं कितना ऊंचाई हो, लेकिन अगर नदी अपने बहाव के क्षेत्र में अचानक नीचे की ओर गिर करके फिर बहना आराम करती है तो उसको हम लोग जलप्रपात कहेंगे। अब देखिए, जलप्रपात बनने का कारण क्या है भाई? तो समझिए, झारखंड की जो नदियां हैं वो पठारी क्षेत्रों से होकर गुजरती है। पठारी क्षेत्र मतलब पहाड़ वगैरह, पत्थर पहाड़ के इलाका से। अगर नदी के मार्ग में, मतलब जिस रास्ते नदी बह रही है उसमें मृदु शैल, देखिए मृदु जो है आपको ऐसे लिखाएगा, मतलब मुलायम होता है। अगर मिट्टी मुलायम हो, मतलब जल के बहाव से कट जाए, यानी उसका अपर्दन हो गया हो, या समझिए मृदु शैल का अपर्दन, या कठोर, जो कठोर मिट्टी है या कठोर चीज़ें हैं के अवरोध के कारण जल प्रपात का निर्माण होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि जल प्रपात के मुख्य कारण कौन हो सकते हैं, तो आप बोलिएगा मृदु शैल। मृदु शैल का क्या होगा? अपर्दन होगा। अपर्दन, अपर्दन का मतलब कटाव, टूटना, कट जाना। और दूसरी क्या होगा भाई? दूसरी मैं बोला कि कठोर शैल। कठोर शैल का अवरोध, मतलब टूट नहीं रहा है बल्कि वो पानी को रोक दे रहा है, उसके बाद वो पानी बह रही है अचानक गिर करके, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? जलप्रपात देंगे। चलिए यहाँ तक आप समझे कि जलप्रपात ऊंचाई से गिरते हुए जल को कहा जाता है, और इसकी निर्माण में मृदु शैल का अपर्दन और कठोर शैल का अवरोध दोनों काम करता है। अब आइए झारखंड के कुछ प्रमुख जलप्रपात के बारे में पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको हम जिला वाइज एक एक जिला में चलेंगे और देखेंगे कि कौन सी जिला में कौन जलप्रपात स्थित है। आइए सबसे पहले आप इस चीज़ को देखिए, झारखंड के प्रमुख जलप्रपात के बारे में एकदम एक एक करके पढ़िएगा अच्छा से। पहला मैं नाम लिया हूँ बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसको एक और नाम है लोध जलप्रपात। भाई ये बूढ़ा नदी पर स्थित है, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ? बूढ़ा घाघ जलप्रपात। अब देखिएगा, यह लातेहार जिला के महुआ डाँड़ प्रखंड में बूढ़ा घाघ नदी पर स्थित है। यह महुआ डाँड़ से 10 किलोमीटर दूर चटकपुर रोड, जो आपको छत्तीसगढ़ रोड निकल जाएगी, उसी में स्थित है। सबसे इसकी जो खासियत है, जिसको आपको वीवीआई कर लीजिए आप काफ़ी अच्छे से, यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, पूरी झारखंड का भाई सबसे ऊंची जलप्रपात है। और जो इसकी ऊंचाई है 137 मीटर कह लीजिएगा, या 450 फीट। एक बात बोले भाई, आप इसको दोनों जरूर याद कीजिएगा। 137 फीट आप याद कीजिए, 137 फीट नहीं, इसको मीटर रहेगा, मीटर याद कीजिए, या आप याद कर लीजिएगा 450 फीट। एग्जाम में दोनों तरीका से पूछ सकता है, तो आप इस पर कन्फर्म रहिएगा। देखिएगा 137 मीटर बोलिएगा और 450 फीट, दोनों एक ही चीज़ है। जो आपको ऑप्शन में मिले आपको ठीक लगाना है। चलिए भाई, बूढ़ा घाघ के बारे में एक बहुत आसान बात हम लोग समझ पाए कि यह जो है लातेहार जिला में है, महुआ डाँड़ प्रखंड में है, चटकपुर रोड में है, महुआ डाँड़ से 10 किलोमीटर दूर है। और सबसे बड़ी बात हुई कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसकी ऊंचाई कितनी भाई? 137 मीटर या 450 फीट, जो बोलना होगा बोलिएगा। चलिए
हाँ, एक बात और जानिएगा, जो बूढ़ाघाघ नदी है वो उत्तरी कोयल नदी का एक सहायक नदी है जो गारू के पास मिल जाती है। अब आइए नंबर 2 देखिएगा, हुंड्रू जलप्रपात। इंपॉर्टेंट भाई, जो हुंड्रू जलप्रपात है ये कहाँ पर भाई, ये रांची जिला में, ठीक है, अनगढ़ा प्रखंड में, रांची जिला के में अनगढ़ा प्रखंड के स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। आपको बताया है नदी टॉपिक में, एक नदी है झारखंड में जिसमें सोने के कण मिलते हैं बाबू, और उसी नदी पर एक जलप्रपात बना है जिसका नाम क्या है, हुंड्रू जलप्रपात। कहाँ पर है, अनगढ़ा प्रखंड के स्वर्ण रेखा नदी पर है। और देखिए ये झारखंड की दूसरी या दूसरा ऊंचा जलप्रपात है, और इसकी जो ऊंचाई है भाई एकदम आसान से याद कीजिएगा, 98 मीटर कहिएगा या 321 फीट बोलिएगा। ठीक, अब देखिए बात को समझिए, अगर यह दूसरी है तो पहला कौन है, बूढ़ाघाघ, दूसरा कौन है, हुंड्रू जलप्रपात। अब अगर आप जानते हैं, आप दोनों को कहीं भी एक साथ लिख के देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है। बूढ़ाघाघ, अगर बूढ़ाघाघ आपने लिखा तो इसकी ऊंचाई आप कितना लिखेंगे भाई, कितना लिखेंगे, 137 मीटर, मीटर, या कितना लिखेंगे हम लोग, 450 फीट लिखेंगे, किसका, बूढ़ाघाघ का। लेकिन अगर हुंड्रू की हम बात करेंगे तो हुंड्रू कितना लिखेंगे भाई, देखिएगा मात्र 98 मीटर लिखेंगे। और भाई अगर हम फीट में बोलना चाहेंगे तो 321 फीट बोलेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको दोनों समझ में आ जाएगा, और दोनों को साथ ही लिखिएगा तो आपको याद होना बिल्कुल लाजमी है। आगे देखते हैं, नंबर 3 देखते हैं भाई, देखिए क्या लिखा हुआ है, दसम फॉल जलप्रपात। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी है, रमणीय है, बहुत लोग यहाँ घूमने जाते हैं लेकिन खतरनाक भी है भाई, इसको याद रखिए, जब भी जाए आप सावधानी पूर्वक वहाँ पर घूमें। आइए देखिएगा, दसम फॉल जलप्रपात ये भाई रांची जिला के बुंडू प्रखंड में के कांची नदी पर स्थित है। याद कीजिएगा, बुंडू प्रखंड के कौन भाई, कांची नदी पर स्थित है। आइए, बुंडू में एक सूर्य मंदिर भी है, याद कीजिएगा, और वहाँ पे एक नदी बहती है कांची नदी, और वहीं पे दसम फॉल जलप्रपात स्थित है। 10 धाराओं के कारण जहाँ से जल नीचे गिरती है उस जगह 10 धारा जो है, 10 भाग, जो नदी की जल है, बहाव है, वो 10 भागों में बट करके गिरती है, जिसके कारण इसको हम लोग दसम फॉल जलप्रपात कहते हैं। और देखिएगा इसकी ऊंचाई कितनी भाई, मात्र 40 मीटर है या 130 फीट कहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान तरीका से इसको आप समझ सकते हैं। आगे देखिएगा, जोन्हा जलप्रपात। देखिए जोन्हा, और इसको नाम हो गया आजकल डेट में गौतम धारा जलप्रपात। देखिए गौतम धारा और गौतम घाघ दो को याद रखिएगा, अगर धारा कहेगा तो जोन्हा को समझिए, और गौतम घाघ कह दिया तो एक लातेहार में भी उसका है उस नाम से, तो मैंने कन्फ्यूज मत होइएगा, गौतम धारा कहेगा तो जोन्हा के नाम लेगा। अभी है कहाँ, देखिए ये रांची जिला के सिल्ली प्रखंड में राढ़ू, हालांकि देखिए राढ़ू आपको ऐसे लिखिएगा, राढ़ू, ऐसे राढ़ू नदी पर स्थित है। जो यह देखिए जोन्हा पढ़ाएगा, जोन्हा जलप्रपात से गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिलने के कारण, जो भाई जोन्हा जलप्रपात है, एक बार की बात है, उसी जलप्रपात से एक मूर्ति मिला है, प्रतिमा मिला, किसका, गौतम बुद्ध का। और जब से प्रतिमा मिला उस पूरे जलप्रपात का ही नाम जो है गौतम धारा जलप्रपात पड़ गया भाई। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 17 मीटर, और या कहिएगा 56 फीट है, जो बोलना है बोलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, सुखलदरी जलप्रपात, ये कहाँ है भाई,
ध्यान रखिएगा। तो सुखलदरी जलप्रपात जो है ये गढ़वा जिला के धुरकी प्रखंड में कनहर नदी पर स्थित है। आपको पता है कनहर नदी छत्तीसगढ़, यूपी, झारखंड की बॉर्डर बनाती है। तो याद रखिए एक गढ़वा जिला के धुरकी प्रखंड में कनहर नदी पर स्थित है सुखलदरी, और इसकी ऊंचाई कितनी मात्र है? 30 मीटर है। लेकिन भाई बता दूं, ये जो इसमें जो चट्टान है जहाँ से पानी गिरती है, कुछ देखने से इस टाइप लगता है कि चारों तरफ चट्टानों का एक चादर बिछा हुआ है, इसीलिए। और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सुखल दरी। बरसात के दिनों में देखने में काफ़ी रमणीय प्रतीत होता है। आइए देखिएगा अगला, मिर्चैया जलप्रपात। कम कम सबको बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे से इसको आप कमांड करने का प्रयास कीजिएगा। आइए अगला कौन है? मिर्चैया जलप्रपात। अब देखिए जो मिर्चैया जलप्रपात है, अब भाई वो कहाँ है भाई? देखिएगा ये लातेहार के गारू प्रखंड में स्थित है छोटा ही, लेकिन बहुत रमणीय है। लोग यहाँ पे पर्यटन के रूप में जाते हैं, देखते हैं इसको। तो मिर्चैया जलप्रपात कहाँ है? लातेहार जिला के आपको गारू प्रखंड में स्थित है भाई, इसको याद रखिएगा। उसके बाद सदनी घाघ जलप्रपात देखिएगा, यह गुमला जिला में शंख नदी पर स्थित है। सदनी शंख कहाँ पर भाई? गुमला जिला में। और इसकी देखिए ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर कहिए या 200 फीट कहिए। इसका आकार कैसा है? सर्पाकार है, मैंने हल्का सा गिरने के बाद इस तरह से टेढ़े मेढ़े ये बहती है। कौन? सदनी घाघ जलप्रपात कहाँ पर है भाई? गुमला जिला में है, शंख नदी पर स्थित है। एकदम इम्पोर्टेंट भाई। आगे देखिएगा रजरप्पा जलप्रपात। देखिए रजरप्पा जलप्रपात जो है आपको काफ़ी फेमस है। ये रामगढ़ जिला में दामोदर और भैरवी नदी, जिसको भेड़ा भी कहते हैं, के संगम पर स्थित है। इसकी ऊंचाई बहुत कम है, मात्र 4 मीटर है। लेकिन आप ये जान लीजिए यहाँ पर जो संगम इसका है, मुझे एक मंदिर बना हुआ है माँ छिन्नमस्तिका का, और कहा जाता है छोटू कि इतनी इम्पोर्टेंट है कि प्राचीन काल से वहाँ पे पूजा होती आ रही है, और आज भी लोग अपने जो मान मनोबल करते हैं, यानी जो मांगते हैं, वो माँ उनको पूरा भी करती है। तो याद रखिएगा कि रजरप्पा जलप्रपात जो है रामगढ़ जिला में है, दामोदर और भैरवी नदी के संगम पे है, और उन्हीं के संगम पे माँ छिन्नमस्तिका मंदिर देवी का मंदिर भी बना हुआ है भाई। आइए अगला देखिएगा पंचघाघ जलप्रपात। ये कहाँ भाई? देखिएगा यह खूंटी जिला के बनाई नदी पर स्थित है। खूंटी जिला में एक नदी है बनाई, और बनाई नदी पर ही आपको क्या ही स्थित है, याद कीजिएगा। और ऊंचाई से गिरते समय इस जल प्रपात जो है का जो जल है वो 5 भागों में बढ़ जाती है, इसलिए इसको पंचघाघ हम लोग कहते हैं भाई। चलिए ठीक है। इम्पोर्टेंट देखिए जलप्रपात की संख्या कितनी भाई? अगर पूरी झारखंड पढ़ा जाए तो लगभग 50 जलप्रपात है। लेकिन आप एज ए कंपटीशन क्लास कर रहे हैं, तो देखिए जो एग्जाम में पूछते हैं वो जो मैं जितना बताया उसका ऊंचाई वगैरह पूछ लेगा, जिला पूछ लेगा, लेकिन हम टोटली आपको बताएंगे। लेकिन आपको जिला वाइज कौन कौन जिला में स्थित है उसको आप एक एक करके पढ़िए और कंप्लीट कीजिए भाई। चलिए सबसे पहले आप देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं पलामू जिला से ही। 24 जिला टोटल होता है ना भाई, तो 24 जिला हम चलेंगे और देखेंगे कि किस जिला में कौन सी जलप्रपात स्थित है। देखिए जिला के अनुसार आइएगा, सबसे पहले मिलाते हैं पलामू। देखिए एकदम सिंपल, अगर हम बात करते हैं कि पलामू जिला में क्या भाई? कुंड जलप्रपात। कुंड, ये कुंड पर या कुंड कहाँ पर भाई? देखिए इसको नाम है हुसैनाबाद बाबू। हुसैनाबाद जो प्रखंड है या अनुमंडल कहिए, हुसैनाबाद में ही आपको ये कुंड जलप्रपात स्थित है, इसको याद कीजिएगा। अगर पूछता है जो कुंड जलप्रपात कहाँ है, तो
तो हुसैनाबाद कहना है आपको भाई, याद कीजिए। उसके बाद आइएगा, पलामू जिला में मात्र एक ही जलप्रपात देखने को हमको मिला जिसका नाम है कुंड जलप्रपात। कहाँ पे है? हुसैनाबाद प्रखंड में। चलिए ये भी आपका हो गया, इम्पोर्टेंट था। दूसरी बात देखिएगा, गढ़वा जिला आते हैं, पलामू के ठीक बगल में गढ़वा जिला है। अब देखिए यहाँ से आते हैं सुखलदरी। अगर हम सुखलदरी की बात कर ले, अभी जस्ट बताया आप लोग को, देखिएगा ये आपको कन्हर नदी पर है भाई। कहाँ पर है? कन्हर नदी पर स्थित है। अब प्रखंड कहाँ होगा? धुर्की प्रखंड होगा। आप इतना भी याद करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है जो है आपको गुर सिंधु। ये कहाँ पे भाई? गुर सिंधु जलप्रपात जो है आपको बता दूं कि झारखंड के गढ़वा जिला में बाबू। कहाँ पे है? गढ़वा जिला में है। और जो प्रखंड इसका होगा वो होगा चिनिया प्रखंड। आप लोग गए होंगे, देखे भी होंगे, या जाइए कहीं मौका मिले तो आप समझ गए। गुर सिंधु कहाँ पर है? गढ़वा जिला में है और चिनिया प्रखंड में भाई। उसके बाद आप देखेंगे आगे बलचौरा। ये जो बलचौरा है, अब देखिएगा ये भी आपको गढ़वा जिला में ही है। और सबसे बड़ी बात क्या है भाई कि ये भी आपको कन्हर नदी पर ही स्थित है। चलिए ठीक है। अब देखिएगा गुंगा झंझ, गुंगा झंझ बोलते हैं, ये भी आपको गढ़वा जिला में है भाई, एकदम इम्पोर्टेंट है, रखिएगा। हे सातू, हे सातू ये भी गढ़वा जिला में है। बहुत छोटे छोटे हैं इसलिए बहुत जगह की बात मत रखिएगा, आप सीधे डिस्ट्रिक्ट याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आप जीपीएससी या जैसे सीजीएल की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपको एक एक करके सारी चीज़ों को एक बार जरूर जानना चाहिए। ये मत डरिए कि लंबा है कैसे याद होगा, याद नहीं करना है, केवल सुनना है, समझना है, आपको स्वतः दिमाग में इसका सेटअप बनता चला जाएगा। आगे देखिएगा, आते हैं हम लोग सतबहिनी। ये भी गढ़वा जिला का ही है। सतबहिनी जलप्रपात आप देखिए, प्लीज समझिए। सतबहिनी ये कहाँ पे भाई? सतबहिनी आपको कांडी प्रखंड है बाबू, गढ़वा जिला का एक प्रखंड है कांडी। कभी आप लोग जाइएगा देखिएगा, गढ़वा के कौन प्रखंड है? कांडी प्रखंड है। और वहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है सतबहिनी नदी। और सतबहिनी नदी पर ही आपको देखिएगा एक छोटा सा ही जलप्रपात बनती है जिसका नाम है सतबहिनी जलप्रपात। चलिए गढ़वा जिला भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब आइए लातेहार जिला। देखिए लातेहार जिला में जो जलप्रपात है जो सबसे बड़ा है पूरी झारखंड में, उसका नाम है बूढ़ाघाघ भाई। ये कहाँ पर है? तो आपको तो जिला लिखा हुआ है लातेहार जिला, महुआ डाँड़ प्रखंड लिख सकते हैं आप, महुआ डाँड़ प्रखंड में। और भाई किस नदी पे है? तो बूढ़ा नदी पे है, बस इतना आपको याद करना था। झारखंड की सबसे बड़ी है घाघरी। घाघरी कहाँ पड़ेगा? ये भी आपको लातेहार जिला में पड़ेगा। और देखिए कहाँ पर है? नेतरहाट के पास छोटू, नेतरहाट के पास है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो है एक जो नदी का नाम है वो घाघरी नदी ही है, घाघरी नदी पर स्थित है, इसीलिए इसका नाम क्या है? घाघरी जलप्रपात। कहाँ पर है? लातेहार जिला में। नेतरहाट जो आपका है वो लातेहार ही जिला में है, तो नेतरहाट इलाका में घाघरी नदी पर आपको ही स्थित है। आगे देखिएगा लोध। अगर हम लोध की बात करेंगे तो ये बूढ़ाघाघ को हम लोग लोध कह दिए, इसको आप उसी में ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लोध नदी पर ही स्थित है। अब देखिए मिर्चैया। अगर हम बात करते हैं मिर्चैया जलप्रपात का तो भाई अभी जस्ट बताया है कि गारू प्रखंड में। कहाँ भाई? ये लातेहार के गारू प्रखंड में स्थित है। चलिए हो गया। कांती, कांती बोलिएगा। और ये कहाँ भाई? ये आपको लातेहार जिला तो है लेकिन एक गांव का नाम है सेन्हा। सेन्हा गांव जाइए कभी तो लातेहार में सेन्हा गांव से 6 किलोमीटर दूर आपको स्थित है, ही ध्यान रखिएगा। और एकदम सिंपल है, कभी आप जा सकते हैं, लातेहार के पास ही सेन्हा से 6 किलोमीटर दूर आपको इस जलप्रपात बनाती है, लातेहार जिला में भाई। अब आइए आगे देखते हैं चतरा।
चतरा आइएगा। चतरा भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बगल में ही है, आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, आ जाएगा। आप समझिए चतरा में देखिएगा, सबसे पहले है गोवा। गोवा जलप्रपात। कभी कभी गोवा को ऐसे भी लिखा हुआ देखिए, गो आ भी लिखता है, तो आप मत डरिएगा, आप गोवा भी लिखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, समझिए गोवा। तो जो गोवा जलप्रपात है वो चतरा जिला है भाई। अब देखिएगा एक गांव है गोवा का, जलेद। चतरा में कौन गांव है? जलेद गांव है। तो जलेद गांव में ही जलप्रपात का निर्माण होती है। हो गया आपका। आगे देखिएगा तमासिर। कुछ मत कीजिए, छोटे छोटे सब हैं, ये आपको लिख लीजिएगा कि चतरा जिला में है। मालूद, क्या बोलिएगा? मालूद बोलिएगा, जब मालूदह बोलिए अच्छा रहेगा। मालूदह। मालूदह भाई कहाँ पर पड़ेगा? ये भी आपको चतरा जिला में पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है डुमेर सुमेर। डुमेर सुमेर सब छोटे छोटे हैं, लेकिन चतरा जिला में रखिएगा। चलिए चतरा जिला हो गया। अगला है केरिद। केरिद नहीं, यहाँ हा लगा लीजिएगा, केरिद। जहाँ भी जल गिरेगा भाई द बनेगा, तो मालूदा, केरिद, ये सब कहाँ पर भाई? चतरा जिला में भाई। तो उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बताने का प्रयास करूँगा। उसके बाद आप देखिएगा आगे लोहरदगा। लोहरदगा जो है, याद कीजिएगा, एक जिला है झारखंड का, और वहाँ पे दो जलप्रपात आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ भाई? लोहरदगा में। एक नाम है घरघरिया। घरघरिया जलप्रपात कहाँ पे है? लोहरदगा में। अब लोहरदगा में कहाँ भाई? तो इसको देखिए बोलते हैं पाट क्षेत्र। जो नेतरहाट का इलाका है उसको बोलते हैं पाट बाबू, उसी क्षेत्र में मिलता है। पाट क्षेत्र में आपको ही स्थित है। चलिए अगला है निंदी। निंदी जलप्रपात, ये भी कहाँ पर है आपको? लोहरदगा में। छोटे छोटे हैं, लेकिन अभी हुआ क्या एग्जाम में देखा हूँ कि सिंपल तरीका से पूछ लेगा कि किस जिला में स्थित है, बस इतनी सी बात आपको याद करना है। तो लोहरदगा, अगर मान लीजिए लोहार के हम लोग घरघरिया बनाएंगे, तो भाई जहाँ घरघरिया चलेगा क्यों नींद लगेगा बाबू? नहीं लगेगा। तो घरघरिया और निंदी ये कहाँ पे है? लोहरदगा जिला में है। अब आइए गुमला। देखिए ये जो गुमला जिला है एकदम इम्पोर्टेंट रखिएगा भाई, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं लिखा हूँ सदनी घाघ, इसको पहले पढ़ाए थे। सदनी घाघ जो है बाबू बताए थे शंख नदी पर है। कहाँ पर है? शंख नदी पर है। और आपको बताए थे ना ये सर्पाकार है, ठीक है। और जिसकी ऊंचाई है वो 60 मीटर कहिएगा, 60 मीटर, या आप कह सकते हैं 200 फीट कह सकते हैं। जो आपको बोलना हो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिएगा अगला जो है प्रेमा घाघ। आइए गुमला है भाई, गुमला जिला तो दिख रहा है आपको। एक कहाँ पर मिलेगा? गुमला जिला में प्रेमा घाघ। एक प्रखंड है रायडी प्रखंड, याद रखिएगा। गुमला का कौन प्रखंड है? रायडी प्रखंड है। और रायडी प्रखंड जब जाइएगा आपको तो एक याद कीजिएगा, वहाँ पर प्रेमा घाघ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये नागफेनी। नागफेनी ये भी आपको गुमला जिला में है, लेकिन शंख नदी पर है, याद रखिएगा, ठीक। अगला है शेरका। शेरका एकदम इम्पोर्टेंट, याद कीजिएगा। ये गुमला जिला में एक जगह है बिशुनपुर बाबू, बिशुनपुर प्रखंड भी है। बिशुनपुर प्रखंड में आपको ये देखने को मिलेगा, कौन? शेरका मिल जाएगा आपको। चलिए यहाँ तक आपने इसको देखा समझा, आगे देखते हैं। अब आइए सिमडेगा। चलिए एकदम सिंपल है भाई, बहुत आसान से आप याद कर सकते हैं। देखिए सिमडेगा में एक जलप्रपात है, सुगा काठा नहीं होगा, सुगा काट बोलिएगा, सुगा काट घाघ जलप्रपात है। और ये कहाँ पर है भाई? शंख नदी पर है। सुगा काट जाइएगा, सिमडेगा जिला पड़ता है, शंख नदी पर ही स्थित है। अगला देखिएगा सुगा काट, तो सुगा जब काटेगा तो हम उसको केला दे देंगे, तो केला घाघ हो जाएगा। तो केला घाघ जलप्रपात ये भी कहाँ भाई? सिमडेगा जिला पड़ेगा। एकदम एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। केला घाघ कहाँ पड़ेगा?
आपको सिमडेगा जिला में। जहाँ सुगा है वो का खाएगा, केला, दोनों साथ एक कर दीजिएगा। जैसे घर घरिया बताए थे, और नींदी घर घर करेगा तो नींदी आएगा, तो घर घर नींदी कहाँ होगा, लोहरदगा। उसी प्रकार से सुगा और केला सिमडेगा। अब आइए खूंटी। तो भाई खूंटी कितना, 5। पंचघाघ जलप्रपात, खूंटी जिला में एक पंचघाघ जलप्रपात है। आप इसको जरूर याद कर लीजिए, एकदम सिंपल है। और बताया था जस्ट आप लोग को कि बनाई नदी पर है भाई। कहाँ पर है, बनाई नदी पर है। अब खूंटी है तो खूंटी बनाएंगे हम लोग, बनवाएंगे, बनाई नदी हो जाएगा। पंचघाघ है, गिरने के बाद ही 5 भागों में बट जाती है, पंचघाघ कहलाती है। चलिए कोई बात नहीं, अगला देखिएगा पश्चिम सिंहभूम जिला। ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे देखिएगा हिरनी जलप्रपात है भाई। अच्छी बात है, हिरनी जलप्रपात। कभी जाइएगा तो रांची और चाईबासा, जब रांची से चाईबासा आप जाएंगे, खूंटी होकर शॉर्ट रोड है बाबू, से जमशेदपुर के लोग जाते हैं और एक सीधे भी जाते हैं, कम दूरी पड़ती है रांची से जमशेदपुर, ये चाईबासा। तो उसी के मार्ग में आपको हिरनी जलप्रपात देखने को मिलेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा 37 मीटर ऊंचा है। मीटर में अगर फीट कोई पूछता है तो 121 फीट बोलिएगा। चलिए हो गया। इसके बाद देखिएगा थकोरा। थाकोरा, ये भी आपको, थाकोरा जलप्रपात जो है ये पश्चिम सिंहभूम में है, और जिसका प्रखंड है मझारी, मंझारी प्रखंड होगा बाबू, एकदम इम्पोर्टेंट है। मझारी प्रखंड में आपको ये स्थित है। अगला देखिएगा लुपटुंग जलप्रपात। लुपटुंग देखिएगा ये गांव पर, गांव के नाम पे है। पश्चिम सिंहभूम में ही एक लुपटुंग गांव है, क्या बाबू, गांव है, और उसी गांव के नाम पर इसका क्या नाम हुआ, लुपटुंग जलप्रपात। तो चलिए हम लोग पश्चिम सिंहभूम में देख लिए, आगे देखते हैं। अब आइए, एकदम सिंपल है भाई, समझने का प्रयास कीजिए। एक एक जिला चलते हैं, घूमते हैं, देखते हैं। सरायकेला खरसावां, यहाँ कहा जाता है बच्चों कि एक भी जलप्रपात आपको देखने को नहीं मिला, काट कूट कर दिया गया। दूसरी देखिएगा पूर्वी सिंहभूम, पूर्व एक मात्र है, कौन, उसका नाम क्या भाई, धारागिरी। धारागिरी एक याद कीजिएगा, इतना गिरता है बच्चों कि घाट बना दिया है, ये नाम पड़ गया घाटशिला। अगर कोई पूछता है आपको कि धारागिरी नहीं जलधारागिरी, तो घाट बना देगा, तो कहा जाएगा, हो जाएगा घाटशिला, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, घाटशिला में स्थित है। चलिए भाई एकदम इजी है। अब आइए रांची, जिसको हम लोग जलप्रपात का नगरी कहते हैं, रानी कहते हैं। बहुत सबसे ज़्यादा जलप्रपात अगर कोई जिला में है तो रांची में बाबू, क्योंकि वो यहाँ की जो भी नदियाँ निकली है वो पहाड़ से निकली है और नीचे बहती हुई जलप्रपात का निर्माण करती है। देखिएगा सबसे देखिए पहले हुंड्रू जलप्रपात, जस्ट बताए हैं। हुंड्रू जलप्रपात आप लोग नाम जानते होंगे, ये आपको बताए थे, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, और झारखंड की दूसरी ऊंची जलप्रपात है। तो ये हो गया। दूसरी बात देखिए दसम फॉल, दसम फॉल कर लीजिएगा, ये आपको बुंडू प्रखंड में है, रांची जिला में है, और कांची नदी पर स्थित है, कांची नदी पर स्थित है। अगला जोन्हा जलप्रपात, जिसको हम लोग नाम क्या दिए थे, जोन्हा को याद कीजिए आप लोग, जोन्हा जलप्रपात के नाम हम लोग दिए थे, याद होगा, गौतम धारा जलप्रपात, याद कीजिएगा। ये भी कहाँ है, रांची जिला के सिल्ली, सिल्ली प्रखंड में आपको ये देखने को मिलेगा। इसके बाद बच्चों आता है सीता। सीता आप ऐसे लिख लीजिएगा, दीर्घिकार से अच्छा रहेगा। सीता ये भी कहाँ पर है, रांची में है, छोटा है लेकिन रांची में है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा तिरु, तिरु ये भी कहाँ पर है, रांची में ही है, याद रखिए आराम से। देखिए जो सीता है भाई याद कर लीजिएगा, सीता जो है, और जब जाइएगा तो सीता माँ का मंदिर बना हुआ है। चलिए तिरु हो गया। उसके बाद देखते हैं पंगुरा, अब नहीं गए होंगे आप लोग, पंगुरा रांची में ही है, छोटा सा है लेकिन जानिए पंगुरा। चलिए ये कहाँ पर है, रांची में आएगा। चलिए हो गया।
अगर हम लोग बात आगे करते हैं तो हुंड्रू, दशमफल और जूना, 3 आप याद कर लीजिए रांची के लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आसानी से उसको आप समझ सकते हैं, आपको याद भी आपको हो जाएगा 3 को। बाकी आप जैसा समझे देखना है। अब आइए रामगढ़ जिला। रामगढ़ जिला के बारे में देखिए कहा गया, कितना सिंपल है। वहाँ पर मात्र एक ही है, रजरप्पा जलप्रपात। ये तुरंत बताए हैं कि दामोदर और भैरवी नदी के यानी भेड़ा नदी के संगम पर ही बनता है। और एक याद रखिए, ऊंचाई मात्र 4 मीटर है। बहुत सिंपल। ऊंचाई कितना भाई इसका है? 4 मीटर है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, बोकारो में कोई जलप्रपात का नाम हमको देखने को नहीं मिला, मैं काट दिया हूँ। धनबाद कहेंगे हम लोग। अब कहाँ चलेंगे? धनबाद। धनबाद मात्र आपको एक दिख रहा है, इसका नाम है भटिंडा, याद रखिएगा। भटिंडा जलप्रपात कहाँ भाई? धनबाद जिला में। यानी इसको याद कीजिएगा, मुनीडी एक जगह है बाबू, अगर लिखिएगा इसको भटिंडा याद रखिए, मटिंडा जो रखिए, मटिंडा। ये मुनीडी कहाँ बाबू? मुनीडी कुल्हरी है, खदान है, तो मुनीडी खदान के पास ही आपको ही जलप्रपात स्थित है, याद कीजिए। इसको आप मटिंडा ही पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हजारीबाग। हजारीबाग देखिए, सूरज कुंड जो है आपको, गर्म जल कुंड, एक जलप्रपात भी बनाती है, तो दोनों चीज़ में आ गया। गर्म जल कुंड में पढ़ेंगे इसको, और आपको जलप्रपात भी पढ़ लेते हैं। और बोकारो नदी पर, वहाँ पे हजारीबाग जिला में ही एक बोकारो नदी निकली है, उसी पर जलप्रपात बनती है, उसका नाम है बोकारो जलप्रपात। देखिए दोनों आप बहुत आसानी से इसको समझने का याद मैंने प्रयास करेंगे। अगला ये कोडरमा। देखिए कोडरमा भाई काना ही नहीं है, सतगावा जलप्रपात। आप लोग गए होंगे या नहीं गए होंगे, नाम सुने होंगे भाई। कहाँ सुने हैं बाबू? कोडरमा। कोडरमा में कौन है भाई, देख लीजिएगा, क्या उसका नाम हुआ? सतगावा जलप्रपात। चलिए, ऐसे सतवां गण बोलते हैं या और तरह तरह की बात उसको लोग कहते हैं, लेकिन सतगवा आप याद कीजिएगा, ठीक रहेगा। चलिए अगला गिरिडीह। गिरिडीह, अब भाई जो गिरेगा गिरिडीह हो गया, ठीक है। इसकी बात कहा गया कि उसरी जलप्रपात, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, पूछेगा कि उसरी जलप्रपात किस जिला में है, सिर्फ आपको इतने याद करना है, तो आप क्या बोलेंगे? गिरिडीह जिला में। कहाँ बोलेंगे? गिरिडीह जिला में उसरी जलप्रपात आपका स्थित है। और जो नदी है आपको उसरी नदी भी पड़ेगा बाबू, उसरी नदी पर ही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप समझिएगा कि एगो पहाड़ है, उसका नाम है खंडोली, जहाँ से गिरती है, खंडोली पहाड़। गजब नाम दे दिया, खंडोली पहाड़। भाई ऐसे सुनिएगा, खंडोली में डोलेगा तो गिरेगा, तो खंडोली पहाड़ से हो गया आराम से। अब आइए आगे देखते हैं, जामताड़ा। जामताड़ा में भाई एक भी आपको, सॉरी नहीं, देवघर। देखिए देवघर में एक भी जलप्रपात हमको देखने को नहीं मिला, एकदम सिंपल था, मैं उसको काट दिया। जामताड़ा में भी आपको नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। दुमका, आपको दुमका में भी आपको एक भी नहीं। पाकुड़, पाकुड़ भी नहीं। अब क्या बच गया भाई? गोड्डा। आपको गोड्डा जिला में भी आपको नहीं मिला। देखिए देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, इसमें कोई जलप्रपात की कॉन्सेप्ट हमको देखने को नहीं मिली। आराम से उसको आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा आता है लास्ट जगह साहेबगंज। भाई अब साहेबगंज के मोती की थोड़ी कमी है, मोती झरेगा तो मोती झारा जलप्रपात, साहेबगंज भाई। और एक याद कीजिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट है भाई, समझिएगा, साहेबगंज जिला कह दीजिएगा आराम से। इसको आप राजमहल पहाड़ी कह दीजिए, राजमहल पहाड़ी। और भाई और क्या आप कह सकते हैं, इसको याद कीजिएगा, अजय नदी पर है भाई। कहाँ पर है? अजय नदी पर है। अच्छा भाई ऊंचाई कुछ है क्या? जी सर, 46 मीटर है, थोड़ा बहुत नहीं है ऊंचाई 46 मीटर है। और फीट में जो इसको बदलिएगा छोटू, तो 150 बोलिएगा। चलिए, धन्यवाद। आपने 24 जिला, झारखंड के जो 24 जिला है, सब जगह आपने घूमा, देखा, समझा, और जहाँ जहाँ भी जलप्रपात थी मैं उसके बारे में बात करने का प्रयास किया। क्लास अच्छा लगा होगा भाई, उम्मीद है। चलिए कोई बात नहीं, अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें,
और फिर बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग को धन्यवाद। दैट्स ऑल।